नमस्कार, मैं उदयनाथ। आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। हरियाणा में हम और हरियाणा का मिजाज सुबह सुबह चाय पर मिलती है, चाय के साथ मिलती है। लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बेहद खास हैं। देखिए, प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह मंदिर नरकातारी। मतलब आप समझिए, महाभारत के युद्ध की बात करें तो भीष्म पितामह का जिक्र होता है, और भीष्म पितामह का जिक्र होगा तो ये जगह होगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर वो सरसैया पर लेट गए थे अर्जुन के बाण से, और उसके बाद अर्जुन ने इसी पे बाण मार करके बाण के द्वारा गंगा को प्रकट किया था, और ये एक तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। और इस समय भारत एक्सप्रेस की टीम यहाँ पर है और बहुत सारे लोग हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें, महाभारत की बात करें तो ये जगह बहुत खास है। लेकिन जो हरियाणा चुनाव का महाभारत है वो हम आपको दिखाएंगे, वो भी चाय पर चर्चा। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो चाय पर सुबह सुबह चर्चा करेंगे। बात करेंगे हरियाणा के थानेसर, ये विधानसभा सीट है जिसमें लगभग 2.5 लाख वोटर हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे। कुरुक्षेत्र का जिला है यहाँ पर, और इस सीट की खास बात क्या है कि यहाँ पर महाभारत का युद्ध एक तरीके से, खास करके भीष्म की जिक्र करें तो पीछे मैंने तस्वीरों में बयां कर दिया, बहुत कुछ है। लेकिन चुनाव में क्या है, जो महाभारत चुनावी है उस संग्राम में कौन विजयी होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आम लोगों से बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो सच बोलते हैं, सच्ची चर्चा करते हैं। इसीलिए इस तस्वीर में कोई राजनेता नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं ग्राउंड जीरो की, ग्राउंड लेवल की सच्ची जानकारी, सही तस्वीर लोगों के सामने आए। तो 5 तारीख को इलेक्शन होना है। 5 को चुनावी जंग के बीच के पहले यहां पर लोग क्या सोचते हैं, ये देखिए चाय भी बट रही है। चाय, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। जी सर। ये बताइए क्या चल रहा है, किस तरीके का महाभारत तो क्षेत्र ही है। चुनावी महाभारत कैसा चल रहा है? चुनावी महाभारत तो बहुत अच्छा चल रहा है जी। इस बार फिर रिपीट करेंगे विधायक जी दोबारा से। कौन विधायक? सुभाष सुधा, राज्य मंत्री। मतलब बीजेपी रिपीट करेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लोग कह रहे हैं 10 सालों में बहुत दिक्कत हो गई है, विकास नहीं हुआ। आप क्या सोचते हैं? विकास तो जो पहले को देखो तो बहुत विकास हुआ है, जो आज को देखो तो कोई विकास नहीं है। क्योंकि पहले फोन सिंपल थे, आज आईफोन है। लोग ज्यादा विकास चाहते हैं ना। मतलब लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा ही कह। उम्मीद ज्यादा है, विकास बहुत है। थानेसर में सब कुछ ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक है। बाईपास और निकल जाएगा इस बार। एक बाईपास की समस्या है, बाकी सब ठीक है। बहुत विकास है, बहुत हॉस्पिटल बने। ना क्यों यकीन है आपको कि बाईपास निकल जाएगा? नहीं, रोड बन गए इस देश में। ये सड़कों सड़क कुरुक्षेत्र का रहता भी हो गया अब तो। ये उम्मीद तो है, उम्मीद से ही काम चलेगा। उम्मीद से ही काम चलता है, और उम्मीद के ही बारे में बात कर लेते हैं। बाबूजी कैसे हैं आप? ठीक है। आप बताओ, वो तो कह रहे बीजेपी सब ठीक ठाक, इस बार वापसी होगी या नहीं होगी? बीजेपी ने इस बार तो अशोक अरोड़ा बढ़ रहे हैं। अशोक अरोड़ा भारी बहुमत से हाँ बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। अच्छा, क्यों नहीं आएगी? क्या नहीं किया उन्होंने? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ऐसा है, ये पीपड़ी से और थर्ड गेट तक की सड़क कह रहे हैं। 8 साल में सड़क पूरी हुई। उसके बाद रेलवे रोड कह रहे हैं, रेलवे रोड में कई साल लगे। और ये कह रहे हैं कि बाईपास तो सपना भी नहीं है, सपने में भी नहीं है बाईपास। अभी नहीं है। हाँ, तीसरी वर्णमाला में डाल रखा। तीसरी वर्णमाला कब पूरी होगी कह नहीं सकते। और आगे आपको पता है लोगों का मूड है इस बार। 10 साल इनका राज हो गया, एंटी इंकम्बेंसी भी फैक्टर काम करेगा। हम तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये कह रहे हैं कि सरकार को, चलिए आप ही बता दीजिए। सरकार हर एक मोर्चे पे फैल है। किसानों के बारे में सुन तो 15 दिन जीरी पड़ी यहाँ अनाज मंडी में, कोई खरीदने वाला नहीं। नूंगा तो मौसम की मार, नूंगा सरकार की मार। कोई नहीं खरीद रहा। सुन तो लोगों, किसानों के आंसू आने लग रहे। किसानों के आंसू आ गए हैं। देखिए, कुछ और लोगों से बात कर ले, किसान से ही बात कर लेते हैं। बाबूजी आप किसान हो? ना है तो किसान, पर किसान तो दुखी है इस टाइम। दुखी है? वो तो 4 सपेरे दुखी है, आज से दुखी थोड़ी है। किससे दुखी है, कब से दुखी है? 3-4 साल से दुखी हो चल रहा है किसान। क्यों, ऐसा क्या 3-4 साल में हो गया कि दुखी हो गया किसान? पहला तो धरनी पर मर गए किसान, जब भी बहुत अत्याचार हो इनके साथ है। बाकी रहे हुए भी जो फसलें पड़ी हैं उनकी, उसमें बर्बाद हो रहे हैं। उनको क्या फायदा मिल रहा है? क्या फायदा नहीं है? कुछ कोई फायदा नहीं है। सब तो मतलब किसकी सरकार? 2 दिन के बाद पता लग जाएगा। 2 दिन के बाद पता लगा? बाबूजी कुछ नहीं, आप बताइए, यंग हो। ये कह रहे हैं किसानों की हालत खराब है, ये कह रहे हैं बाईपास मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या मिलेगा? हमें देखो, देश मजबूत होएगा तो हम मजबूत होएंगे जी। ठीक है जी।
हम तो ये चाहेंगे कि दोबारा भाजपा सरकार बने जी। तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी आएगी तो देश मजबूत होगा, ऐसा क्या भरोसा है? क्या देखो पहले भी काम किया और आगे भी कर रही हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगता है हर चीज को। देखो जी, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, चाय तो आप पी रहे हैं, बढ़िया चाय है? हाँ बढ़िया मिजाज कैसा है? बहुत अच्छा है जी। किसकी सरकार? मोदी सरकार की, मोदी सरकार आएगी। हाँ? मोदी सरकार क्यों? अच्छे काम किए, सारे देश में अच्छे काम किए। कुरुक्षेत्र क्या है, सारे देश में अच्छे काम किए मोदी ने। पहले क्या था, 60 साल कांग्रेस ने निकाल दिया, क्या किया कांग्रेस ने? 60 साल निकाल दिए, क्या कर दिया? अब 10 साल मोदी आ गया, वो सारे जल गए, सब में मतलब गुस्सा आ गया। क्यों? वो खाते थे ना जो मोटा मोटा माल, वो सब बंद हो गया उनका, बंद हो गया? बंद हो गया। और क्या, मोदी ने सब बंद कर दिया उनका माल खाना। अच्छा, इसीलिए बिलबिलाहट। हाँ इसीलिए बिलबिलाहट। ये पूछ ही लेते हैं। बाबूजी आप बताओ, ये तो कह रहे हैं जो रिश्वत है ना वो बंद हो गई, इसके चक्कर में दिक्कत बढ़ गई, ऐसा है क्या? ये कहने की बातें हैं, ये बिना पर्ची खर्ची के कह रहे हैं। इन्होंने क्या रोजगार दिया है? फिर पर्ची खर्ची। एक मिनट में रोक रहा हूँ। हरियाणा की राजनीति में हम जहां भी जाते हैं पर्ची खर्ची का जिक्र होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस समर्थित आदमी ने व्यक्त बता रहा हूँ कैसे हुआ। इसमें एक इन्होंने वो बना रखा कौशल रोजगार निगम, उसके अंदर डीसी रेट से भी कम पैसे देते हैं, और उसका ऑल इंडिया के अंदर जो ठेकेदार है वो अमित शाह का लड़का जयंत शाह, जितनी भी पे मिलती है उसमें से 6-7 हजार कट के सीधे जयंत शाह के खाते में जाते हैं। ये कौशल रोजगार है। अच्छा ठीक है, बात कर लेते हैं। जरा ये बताइए आपको भी लगता है पर्ची खर्ची जैसे कोई चीज थी? जो बात सरपंच साहब ने बताई वो सही है जी। क्या बात बताई है उन्होंने? ये कौशल रोजगार है ना जी, इसमें लोगों को बेवकूफ बना रखा उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। विकास नहीं हुआ? नहीं विकास तो हुआ है जी, जो ये सरपंच साहब ने बात की है ये सही है उन्होंने। विकास हुआ कि नहीं हुआ ये तो बता दो। विकास तो ठीक हुआ जी। विकास हुआ है? अच्छा, ये नौकरियों के बारे में ये गलत है जी, जो पर्ची खर्ची है ना वो चल रहा है जी, अभी सिस्टम चल रहा है। तो देखिए बहुत सारे सवाल है, लेकिन आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि अमित शाह के बेटे के जेब में जाता है, वो कह रहे हैं विकास हुआ है, आप क्या कह रहे हैं, क्या हुआ क्या है? नहीं देखो, देश ने कुछ सालों में बहुत अच्छी तरक्की करी है। देश में विदेश में जहां भी जाते थे, पहले इंडिया को वालों को वहां इतना रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं मिलती थी। तो स्टेट लेवल पे तो ठीक है, इंडिया लेवल पे मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर हरियाणा का इलेक्शन है, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, क्या सब ठीक ठाक है? बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस वापसी करेगी? नहीं, यहाँ 50-50 का है। हमारा मन फिलहाल किसी पे नहीं है। मैच 50-50 है। हाँ, ना सुधा पे है ना रोडा पे है। वो 2 दिन पहले मन बनाएंगे हम किसको वोट देना। अच्छा, ये भी देखने वाली बात है, चूंकि महाभारत का ये कुरुक्षेत्र का इलाका है। बाबूजी इस बार महाभारत में जीत किसकी? कौन कौरव है कौन पांडव है, ये बता दो। ऐसा है, एक तो दूसरे को कौरव बताते हैं, दूसरा दूसरे को कौरव बताता है। ये नहीं पता पांडव कौन है अभी तक ये नहीं पता लगा पांडव कौन है। पूछ लेते हैं, आप बताइए पांडव कौन है, कौरव कौन है पॉलिटिकल पार्टियों में? पॉलिटिकल पार्टी में कौरव तो बहुत बैठे हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं कौरव तो। जो मतलब भगत आदमी है उनको कौरव बताते हैं वो, और पांडव तो भाजपा में सारे पांडव हैं बेचारे। भाजपा में सारे पांडव है। आप बता दीजिए, आप अभी आप जुड़े हैं, कौन पांडव है कौन कौरव है? इस बारे में क्या कह सकते हैं, सब एक जैसे ही हैं। सब कौरव है कि सब पांडव? ये तो बताओ। सब कौरव सब पांडव। भरोसा भी बहुत बड़ी चीज होती है राजनीति में, और अगर भरोसा ही नहीं है तो दिक्कत बढ़ जाती है। ये बताइए, अब आप जो प्रत्याशी हैं लड़ रहे हैं, उनसे क्या चाहते हैं कि वो क्या काम करें? हम तो ये चाहते हैं भी वो ईमानदारी से काम करें, जनता का भला करें। हमारी तो ये सोच है भी ये नहीं भी अपने अपने पेट को पीटे। क्या डिमांड है आपकी? काम क्या है? काम करना चाहिए, कुछ ऐसा हो जो करना चाहिए। जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनके साथ अत्याचार हो रहे हैं उनके साथ अत्याचार और जुल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अत्याचार हो रहा है क्या? जरा आप बताइए, थोड़ा जवाब दीजिए। वो कह रहे अत्याचार हो रहा है, वो कह रहे किसानों के खिलाफ बहुत ज्यादा जाति हो रही है, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुनती नहीं है, कहाँ जाए किसान? नहीं, सरकार सुन रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देखो दिक्कतें तो आती हैं, थोड़ी बहुत ही दिक्कत तो होगी। ऐसा तो कोई सरकार नहीं बनी जो किसानों को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हर बार डिमांड भी बढ़ती है। एमएसयू हम भी किसान है, दिक्कत आई है। जब मैंने किसान आंदोलन चला था, हम भी किसान आंदोलन में साथ थे। चलो जो थे काले कानून वो वापस हुए हैं, फिर हम आप वापस हो गए हैं। तो ये तो चलते समय के अनुसार चलती रहेंगी। नंबर 2 बात, तो हर आदमी किसी से खुश नहीं होता है। घर का सरपंच भी बन जाता है ना, उसके भाईचारे नाराज हो जाता है,
क्योंकि भावना इतनी बच जा हर आदमी की भी मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा होना, तो समय तो लगता है हर चीज में। अभी तो 10 साल हुए हैं, 10 साल मतलब अभी और चाहते हैं आप? 10 साल कम होते हैं? 10 और मिलेंगे, 10 और लगाएंगे लगातार। मतलब 10 और 10 मतलब 20 सालों की सत्ता हो जाएगी क्या? आप बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब सुन रहे हैं आप क्या कहेंगे? और जनता की मर्जी है जी, किसको क्या बनाएगी। अरे तो आप तो जनता हो, बताओ ना किसको वोट। हमारे से अलग भी तो जनता है ना। आप बताओ, आप कौन, किसको? मैं बीजेपी को। बीजेपी? ये बताइए बीजेपी को क्यों? क्योंकि उन्होंने तो गिना दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्होंने कह दिया किसानों के खिलाफ बहुत ज्यादा अत्याचार है। बीजेपी फिर क्यों? है जी, किसानों के साथ अत्याचार है। अब भी अजीरी मंडियों में पड़ी, बिकी ही नहीं रही। तो फिर बीजेपी क्यों? पहले कह रहे थे कि 23 को खरीद चालू करेंगे, अब कहाँ गई 23 तारीख उनकी। फिर बीजेपी क्यों? अगर ये समस्या है तो बीजेपी जनता बताएगी ना यार बीजेपी क्यों। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि समस्या है फिर भी वोट बीजेपी को देंगे? वो तो सारी जनता देगी, मैं अकेला थोड़ी ना दूंगा। सारी जनता देगी। देखिए बहुत दिलचस्प है। बाबू जी, आपसे आप कुछ कह रहे थे? ये मोदी ने हाथ जोड़ के तीनों कानून वापस लिए थे। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, कंगना रनौत जो बीजेपी की वो एमपी है, उसने पता क्या कहा है कि ये दोबारा से कानून लागू होने चाहिए। इन्हीं क्या नीति है? कोई नीति स्पष्ट नहीं है। देखिए कंगना रनौत भी आ गई, यानी हरियाणा की राजनीति में जब किसानों की चर्चा होगी, किसानों की बात होगी, ये बेहद दिलचस्प है कि इस थानेसर जगह पे जो महाभारत कालीन एक ऐतिहासिक जगह है, वहां पर कंगना रनौत भी आए। कंगना रनौत ने कह दिया, क्या कहेंगे आप? ये तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो चलते रहते हैं। हरियाणा की देखो ना, हरियाणा में क्या हुआ, हुड्डा जी के वो शैलजा जी हैं, उनको कितने अपशब्द बोले पार्टी ने, रुला दिया उनको। पहले रुलाया, अब मनाने में लग रहे उसको। राहुल आता है, कभी सोनी आती है, अब उनके पैरों में पड़ते हैं। वो कह रहे हैं शैलजा इतनी बड़ी लीडर है, सम्मान ही नहीं करते कांग्रेसी, उनको सम्मान नहीं करने आता महिलाओं का, और आप कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? कल राहुल गांधी की रैली थी, उसके अंदर शैलजा ने खड़े होकर बोला है कि मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेसी रहूंगी। अरे बोलना पड़ रहा है बाबूजी, ये बोलना पड़ रहा है, ये बोलना वो दिल से बोल रही है। और एक और बात बताता हूँ, ये कहते कांग्रेस में दौड़ है। उधर बीज कह रहा है मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, उधर यादव कह रहा है इंद्रजीत यादव मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ। कौन कहता है उसमें दौड़? शैलजा क्या कह रही थी? शैलजा के लोगों को टिकट नहीं दिया। हाँ, शैलजा के लोगों को टिकट, वो तो हाईकमांड जाने, हमें क्या मत लेना देना उससे है। वो जाने। सच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि दोनों पार्टियों के अंदर मुख्यमंत्री की दौड़ में बहुत है। वो तो मैं मानता हूँ उसको, लेकिन ये कह रहे कि हरियाणा का आदमी ईमानदार होता है बातचीत में भी, ये भी समझिए। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, देखो ऐसा है, ये नहीं कह सकते कि एक ही पार्टी के अंदर ये है, दोनों में ये भागदौड़ है। आप क्या कह रहे थे? आप अभी भी ब्रेक पे गए थे, पता नहीं क्या। ये जगह जो यानी ये 1 महीना 26 दिन बाणा की सिया में विषम पिताजी लेटे हैं, और अर्जुन ने तीर मारा था और यही गंगा प्रकट हुई थी। इस गांव का नाम है नरका तारी। और आगे जी नरका तारी में बताओ ना कि इस बार सैया पे कौन लेटा हुआ है? भीष्म कौन है राजनीति का? भीष्म तो देखिए बात कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं? सुभाष सुधा जी। हाँ, और अर्जुन कौन है? अर्जुन तो बता दो कौन है? 100 करोड़ा सीधा निशाना एक ही है बस, मछली की आंख। हाँ, अर्जुन। सीट मिलेगी? सीट पक्की। और सरकार कांग्रेस की आएगी हरियाणा में। अरे तो सिर्फ एक सीट पर निशाना लगाओगे? पूरी सीट हरियाणा में सुन तो पूरी जीत होगी। आप बताओ जरा, ये बताओ आप क्या चल रहा है, माहौल क्या? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है सर। आपका माहौल नहीं पूछ रहा हूँ, ये पूरे क्षेत्र का माहौल। क्षेत्र का बहुत बढ़िया माहौल है जी, बीजेपी का माहौल है जी। बीजेपी का क्यों? सब काम हो रहे हैं जी। कौन सा काम हो गया बता दो। आप देख लो, आप 60 वर्षों में क्या हो और अब क्या हो रहा है। हम तो गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा हो रहा है जी। अच्छा आप बता दो, जल्दी जल्दी आप बता दो। अरे महादेव तो लिखे हो, हर हर महादेव बोल दो। हर हर महादेव। हर हर महादेव, ठीक है। आप बताइए, आप अरे आ जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे तो क्या हो गया, चलिए कोई बात नहीं। माहौल ये बताइए आप कि सच में क्या इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बराबरी चल रहा है जी, देखो कुछ नहीं कह सकते। सब बराबर चल रहा है, महाभारत में सब लड़ाई बराबर है। बराबर है जी, देखो जी। अच्छा ठीक है जी, ये बताइए आप अभी जुड़े शायद, टीका तो बड़ा जोरदार लगाए हो। इस बार राज तिलक किसका?
ये सरकार में जी है, मोदी का यही है, मोदी की आएगी? मोदी की पक्की आएगी जी, तो मतलब मोदी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे, खड़े बनेंगे जी। हाँ? हाँ जी, अरे मोदी तो प्रधानमंत्री है ना। देखो जी गरीब आदमी का सारे लिए सहायता करो या कोई और किसी ना गरीब आदमी फिर पे बैठे हैं लोग, उनके लिए सब। तो ये सिलेक्शन में क्या प्रधानमंत्री मोदी भी कोई फैक्टर है? अब आप, हाँ, 5% अभी भी मोदी का फैक्टर है वोटर के ऊपर। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग प्रधान 5% वोटर बहुत ज्यादा होता है, कोई कम नहीं होता। साइलेंट वोटर है, साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर है। ये बताइए कैसे होगा? क्योंकि जब भी जाओ कहीं पे तो मोदी का नाम आ जा रहा है, और मोदी जो कह रहे हैं, मोदी अब तो मन की बात भी नहीं सुनते मोदी की, और तो छोड़ो, अब मन की बात जब आती है ना तो बंद कर देते हैं रेडियो या टेलीविजन। आप बंद कर देते हैं कि बाकी सारे बंद कर देते अभी यही रेडियो बच गया? नहीं, ऐसा है, ये तो कहने की बातें हैं जी, किसी के पसंद है, मैं ये नहीं कहता भी किसी के पसंद है, लेकिन मैक्सिमम जो पब्लिक है वो मन की बात नहीं सुनना चाहती आज की स्थिति है। पूछ लेते हैं ये बात भी, मन की बात नहीं सुनते क्या आप लोग? देखो जी मोदी क्या कर रहे हैं आपको भी पता, पब्लिक को पता, हमको भी पता। राहुल जी क्या कर रहे हैं, अमेरिका जाके बैठ जाते हैं, सरदारों की बेइज्जती करते हैं, यहाँ इंडिया के सरदारों की बेइज्जती करते हैं। और बाकी कल के अखबार में मैंने पढ़ा था जम्मू कश्मीर को अलग दर्जा दे देंगे हमारी सरकार बन गई तो। कल के अखबार में खत्म 70 खत्म कर देंगे, राज्य का दर्जा दे देंगे, जम्मू का राज्य का दर्जा दे, ऐसे ऐसे मतलब फूट अब भी फूट डाल रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में कश्मीर की भी एंट्री है। देखिए 370 भी एक मुद्दा है, देखिए किस तरीके से बात कर रहे हैं। फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो पड़ता है इस चीज से। इसका फर्क पड़ता है। अच्छा ये बताइए 370 सही कदम था उठाना कि नहीं? नहीं, सही कदम था जो इंडिया ने किया है ना, मोदी साहब ने, बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, हाँ, आप रिटायर्ड फौजी हैं तो ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि सरकार ने किसानों को बर्बाद कर दिया, सरकार ने जवानों की नौकरी पर अग्निवीर ला दिए। आपको लगता है जवानों के साथ मोदी सरकार ने अच्छा किया बुरा किया? नहीं, कुछ देश के लिए मतलब ये अच्छा है, इतना गलत भी नहीं है। जैसे विदेशों में होता है, इंग्लैंड लगा लो, जर्मनी लगा लो, उन देशों के अंदर यही सिस्टम चलते हैं। हर एक आदमी को नॉलेज होना चाहिए उस चीज का, जरूरत पड़ने भी कभी भी आगे कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मतलब वो रखना पड़ता है एक आदमी को। जो अग्निवीर पर राहुल गांधी घेर रहे हैं बीजेपी को, ये तो सैनिक है, तो कह रहे हैं ये तो होता है, इसमें दिक्कत क्या है? अग्निवीर तो ये तो कह रहे हैं होता है। 4 साल में तो ट्रेनिंग नहीं पूरी होती। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उसमें 25% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया और 50% दे दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, उसमें कोटा, और बाकी जो प्राइवेट हैं उनमें दे दिया, तो तकरीबन तो रही है ना नौकरी, क्या दिक्कत है? 4 साल फौजी है ना आप? फौजी हैं, किसान है कि फौजी हैं? किसान हूँ। किसान हो तो ये बताओ ना आप, ये एक मिनट सवाल तो मेरा सुनो। ये तो कह रहे हैं ना कि अग्निवीर कोई बुराई नहीं है, ये तो हर देशों में होता है। अग्निवीर तो सारे फौजी को अभी ये बेकार है, 4 साल में तो कुछ भी नहीं होता, ना उनकी पेंशन मिलती है, कहीं तो शहीद हो। बता तो रहे हैं, बाकी चीजों में जोड़ रहे हैं। कुछ नहीं जोड़ते, सुन तो किसी ने सब धक्के खाते फिर रहे, जो अग्निवीर की 4 साल की करका भी आए हैं वो सब धक्के खाते फिर रहे। अच्छा ये बताइए 370 का अभी जिक्र हो गया यहाँ पर, आपको लगता नहीं कि हरियाणा जो है वो कह रहा है कि नहीं 370? नहीं, हरियाणा में 370 का कोई मसला नहीं है, नया 370 बहुत अच्छी बात है जो हटाई है, मैं उसका फेवर करता हूं, लेकिन हरियाणा के अंदर कोई राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं मिजाज समझ पा रहे हैं? कोई मैटर नहीं है जम्मू कश्मीर का या हरियाणा में। हरियाणा की पॉलिटिक्स अलग है, यहाँ तो जवान किसान और इनके ऊपर डिपेंड करता है। जवान किसान, जवान भी दुखी है, किसान भी दुखी कह रहे हैं एमएसपी देते हैं, आप लोग कहते हैं एमएसपी नहीं देते हैं। कहाँ दे दिया एमएसपी? गारंटी क्यों नहीं देते? कानून क्यों नहीं बनाते? ये वैसे कह दिया एमएसपी दे रहे हैं, ऐसी फसलों के एमएसपी जो यहाँ फसल पैदा भी नहीं होती उनके नाम है, जो हरियाणा में पैदा भी नहीं होती उनको उसके एमएसपी दे रहे हैं हम। बस कहने की बात है, कहने की बात है क्या? और देखिए अभी नितिन गडकरी ने यहाँ रैली की थी, कल ही रैली की, उन्होंने साफ साफ कहा, और नितिन गडकरी हरियाणा चुनाव में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर बहुत ज्यादा लोग भरोसा करते हैं, और अभी कल ही उन्होंने कहा था कि एक फ्लाईओवर देंगे। ये बताइए नितिन गडकरी साहब आए थे, आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा है वो किया? देश का सबसे ईमानदार आदमी अटल बिहारी के बाद एक यही है जो नेता, जो सबसे ईमानदार, किसी की बुराई नहीं करता, काम से काम। नेता ऐसा होने चाहिए जैसे नितिन गडकरी जी हैं। नेता ऐसा होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छे नेता हैं गडकरी। बाबूजी से पूछ लेते हैं, नितिन गडकरी कैसे नेता? नहीं, नितिन गडकरी अच्छे नेता हैं, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बीजेपी साइड कर दे। जो बाईपास है ना, तीसरी वर्णमाला में डाला हुआ है, तीसरी वर्णमाला क्या पता कब पूरी होगी।
तीसरी वर्णमाला क्या कह रहे हैं ये बताइए। वाला है ही नहीं, दूसरी है, तीसरी तो बनी नहीं अब तक। तीसरी का मतलब ये तीसरी बार सत्ता की लड़ाई तीसरी। गडकरी जी ने ये साफ ऐलान कर दिया कि वरमाला 2 में था, उसको मैं आपको 25 में हर कीमत में, ये मेरी जुबान है। जुबान की कीमत राजनेताओं की होती कि नहीं भैया? क्या नाम है? मेरा नाम बालकृष्ण है जी। क्या किसकी सरकार? सबकी होनी चाहिए सरकार। सबकी सरकार। ये देख लो जी, हरियाणा जब भी बात करता है सबकी बात करता है, पूरे देश की बात करता है। किसान जो है पूरे देश को खाना देता है और जवान पूरे देश के लिए लड़ता है। तो जब हरियाणा में आप होते हैं तो हरियाणा का मिजाज कुछ ऐसा है कि वो सबकी सुनता है, सबकी बात करता है। यही बात है कि हरियाणा इलेक्शन में देखिए 370 का भी जिक्र है और ईमानदारी भी है कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं लेकिन ये भी कह रहे हैं 370 के फेवर में है। तो ये सारी चीजें ईमानदारी है और गांव का आदमी तो बहुत ईमानदार होता है, बहुत बहुत ही शानदार होता है। और जब हम ये चाय पर चर्चा यहाँ से कर रहे हैं तो ये थानेसर जो है विधानसभा है, कुरुक्षेत्र का जिला है और यहाँ पर 2.5 लाख वोटर हैं जो 5 तारीख को तय कर देंगे कि जीत किसकी होगी। फिलहाल हरियाणा के थानेसर से मैं देवनाथ। इतने के लिए देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।